हाय। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि इमोशन से कैसे डील करें। तो इमोशंस को समझने से पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा थॉट क्या है, थिंकिंग क्या है और फिर इमोशन क्या है। ठीक है, तो थॉट क्या है। अच्छा, एक चीज़ सबसे पहले बताते हैं कि जब हम थॉट और इमोशन की बात करते हैं तो थॉट के बारे में जब हम सोचते हैं तो देखिए, थॉट में हमारे पास अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी कैसे कि लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, या मैं सोच के बताऊंगा, या मैं ये काम सोच के करूंगा, या मैंने बिना सोचे कर लिया। तो जो आप सोचते हो उस पे आपकी अथॉरिटी है, लेकिन जो आप फील करते हो क्या उस पे आपकी अथॉरिटी है? नहीं है। आप जो कुछ भी फील करते हो तो पहले फील करते हो, बाद में पता चलता है। ठीक है, तो उसमें आप नहीं कहते लेट मी फील या मैं फील करके बताऊंगा, ऐसा आप नहीं कहते हो। तो इमोशन और थॉट में अथॉरिटी का डिफरेंस भी है। अब हम समझते हैं थॉट कैसे आते हैं। थॉट आते हैं हमारी 5 सेंसेस से। कैसे? हमने कुछ देखा, उसकी इमेज क्रिएट हुई, थॉट है। हमारे माइंड में इमेज कुछ टाइम बाद आ गई, थॉट है। हमने कुछ कानों से सुना, कुछ काम कर रहे हैं, सडन हमारे माइंड में आ गया, थॉट है। हमने कुछ अच्छी स्मेल थी, अच्छा फ्रेग्रेंस आती है हमें, तो अच्छी स्मेल थी, हम कोई थॉट आ गया हमारे पास। हमने 5 सेंसेस के द्वारा जो कुछ भी टच किया, सुना, देखा, खाया, या हमने कुछ बोला, या हमने कोई अच्छी फ्रेग्रेंस ली, उन सब का जो कुछ भी मेमोरी इमेज बनती है उसको हम कहते हैं थॉट। अब थॉट और थिंकिंग में क्या डिफरेंस है? थॉट और थिंकिंग में सिंपल डिफरेंस आप समझिए कि जब आपके माइंड में कोई इमेज आई, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, इमेज आई और आपको ठीक है, मेमोरी में है, इमेज आ गई, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब उसके साथ आपकी भावनाएं जुड़ गई, आपकी फीलिंग जुड़ गई, तो वो कहलाती है थिंकिंग। यानी अब आप सोचने लग गए। अब मेमोरी तो आई, लेकिन अब आप सोचने लग गए, और जब आप सोचने लग गए तो उसको हमने कहा थिंकिंग। यानी थॉट प्लस फीलिंग, उसको हमने कहा थिंकिंग। ठीक है, अब थिंकिंग के अलावा हमने कोई और चीज, जैसे कि ये सही है, ये गलत है, इस चीज से मुझे अच्छा नहीं लगा। अब हम आते हैं इमोशंस पर। ठीक है, इमोशंस कई तरह के होते हैं। गुस्सा हो गया, डर हो गया, है ना, घबराहट हो गई, और गुस्सा, डर, घबराहट। और अगर आप रियलिटी से भागते हो तो ये भी एक तरह का इमोशन है। गिल्ट एक तरह का इमोशन है ना। आप पछताना किसी चीज़ पे, रिग्रेट करना, ये भी इमोशन है ना। और जिसे आप बहुत अच्छे से डिफाइन करते हो, दैट इज़ भाव, वो भी इमोशन का ही रूप है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इमोशंस, हमने समझा इमोशंस आए कैसे। हमारे माइंड में थॉट आया, हमने थॉट के साथ फीलिंग कनेक्ट की, फीलिंग के साथ हमने ये सोचना स्टार्ट किया कि सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, गंदा है, ये है, वो है। तो हमारे इमोशंस डिवेलप होने लगे। जैसे सपोज किसी ने हमें गाली दी, हमें किसी ने गाली दी, हमारे कान पे सुनाई दी, उसकी एक मेमोरी बन गई। और अगर हमने उसके बारे में केवल थॉट रहने दिया, नहीं सोचा, यानी हमने फीलिंग कनेक्ट करके थिंकिंग नहीं बनाया उसको, तो वो हमें इम्पैक्ट नहीं डालेगी। जब वो हमें इम्पैक्ट डालती है तो वो इमोशंस बन जाते हैं। ठीक है, तो इमोशंस तक हम पहुंच गए। अब इमोशंस के आगे कुछ लोग कहेंगे कि यार मैं बहुत इमोशनल हूँ। तो इमोशनल होना सबसे पहले तो बुरा नहीं है। दूसरा, इमोशनल होना, अगर आप इमोशनल हो तो अपने आप को एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं इमोशनल हूँ। ठीक है, मैं इमोशनल हूँ। अब हम बात करते हैं कि इससे आगे कैसे बढ़ेंगे। इमोशनल लोगों का सबसे बड़ा डायलॉग होता है, मैं दिल से सोचती हूँ। मैं क्या करती हूँ? मैं दिल से सोचती हूँ। अगर आप भी दिल से सोचते हो तो भाई साहब रुक जाओ। वो दिल सोचने के लिए नहीं है, दिल धड़कता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, माइंड सोचने के लिए है।
दिल सोचने के लिए नहीं है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि जो इमोशनल होते हैं वो दिल से सोचते हैं, जो इमोशनल होते हैं वो बात बात पे रो देते हैं, और जो रोते हैं, जो बात बात पे रो देते, जिन्हें गुस्सा जल्दी आता है, तो भाई आप इमोशनली वीक हो। अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है तो इमोशनली वीक हो। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है कि जो लोग गुस्सा जिन्हें ज़्यादा आता है वो लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। दिल की सफाई अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप इमोशनली वीक हो। अगर आप दिल से सोच रहे हो आप इमोशनली वीक हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बात बात पे रो देते हो तो इसका सच्चाई से और दिल की सफाई से कोई लेना देना नहीं है, आप इमोशनली वीक हो। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना है कि अब तक मैं इन भ्रांतियों में जी रही थी, उस भ्रांति से मुझे ऊपर उठना है। ठीक है, ऊपर उठना है, कुछ करना है अगर, तो खुद को तोड़ो, खुद को ऊपर उठाना पड़ेगा। ठीक है, एक एक चीज मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, इन चीजों को समझो। ठीक है, नेक्स्ट हम कोशिश करते हैं कि आपके दुख का कारण क्या है। आपके दुख का कारण है आपके अपने इमोशंस। आपके दुख का कारण आपका दुश्मन अगर कोई है तो इमोशंस हैं, कोई और नहीं। आपका दुश्मन अगर कोई है तो आपके इमोशंस हैं, कोई और नहीं। आपके दुख का कारण अगर कोई है तो आपके इमोशंस हैं और कोई नहीं। ठीक है, अपनी स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है कि भाव के भूखे हैं भगवान। हमारे भक्ति मार्ग को भी दूषित कर दिया गया है ये कह के कि भाव के भूखे हैं भगवान। भाई भाव के भूखे नहीं है भगवान, प्रेम अलग है, भाव और भावनाएं अलग हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर जी रहा है ना, भावनाओं का गुलाम है जो व्यक्ति, वो पशु के समान है। समझ रहे हो? जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का गुलाम है, भावना, गुस्सा आया हमने अलग बिहेव कर दिया, गिल्ट आया हम अलग एनर्जी पे चले गए, रिग्रेट हुआ हम अलग एनर्जी पे चले गए, हमें डर लग रहा है हम अलग एनर्जी पे चले गए, गुस्से में ना जाने किस किस को क्या क्या बोल गए, और फिर आप कहोगे हम दिल से सोचते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप पशु वाला जीवन जी रहे हो। ठीक है, और भावनाओं को बिना त्यागे प्रेम का जागरण नहीं हो सकता। भावनाओं को बिना त्यागे आप स्टेबल नहीं हो सकते, और भावनाओं को पूरी तरह से तो आप त्याग नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये आपका हिस्सा है, इन्हें आप पूरी तरह से त्याग नहीं सकते, लेकिन स्टेबिलिटी ला सकते हो। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मैं जो भावुक हूँ ये मेरी क्वालिटी नहीं है, ये मेरा बहुत बड़ापन नहीं है, मैं बहुत प्रेमी नहीं हूँ, मैं इमोशनली वीक हूँ, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं ऐसी हूँ। मैं अगर बात बात पे रो रही हूँ तो ये मेरी प्रॉब्लम है और मुझे इसे सुधारना है। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो ये मेरी प्रॉब्लम है और मुझे इसे सुधारना है। ठीक है, इसका दिल की सफाई से और सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले समझना है, भावनाएं आपको पशुवत जीवन जीने में विवश कर देंगी, मजबूर कर देंगी। भावनाएं आपको आसमान से उठा करके जमीन में पटक देंगी। आप जहां कहीं भी हैं, आप मेरी बात सुनिए कि भावनाओं पर जीना छोड़ दीजिए। अपने आप को ये समझना, मैं खुद बता रही हूँ कि मैं अपने आप को ऐसा समझती थी कि मुझ में भाई भावनाएं हैं, मैं बहुत भावुक हूँ। जब कोई कुछ कहता था ना ये बहुत भावुक है, पिताजी हमेशा तारीफ में कहते थे कि ये बहुत भावुक है, तो ऐसा लगता था मेरी तारीफ हो रही है। लेकिन अब समझ में आया कि वो मेरी तारीफ नहीं थी, मैं भावुक हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा फॉल्ट था जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है, जो इंसान को ये नहीं समझने देता है कि मेरी जिंदगी में भावनाओं के अलावा भी कुछ है। और एक बात और जान लो, जो इंसान जितना भावुक होता है ना, वो इंसान उतना ज़्यादा स्वार्थी होता है। भावुक लोग कहते हैं कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, तो जो इंसान जितना ज़्यादा भावुक होता है ना, वो इंसान उतना ज़्यादा स्वार्थी होता है। ठीक है, क्योंकि गुस्से में इंसान क्या करता है?
अपने बारे में सोचता है या दूसरों के बारे में सोचता है? सपोज आपकी आर्ग्यूमेंट हुई किसी के साथ, तो वो आर्ग्यूमेंट आपकी कैसी होगी? एक अगर कोई स्टेबल इंसान है, यानी जो इमोशनली स्टेबल इंसान है, वो इंसान कैसी आर्ग्यूमेंट करेगा? वो इंसान आर्ग्यूमेंट करेगा ही नहीं। उसकी बात जब होगी तो नॉर्मल बात होगी, अगर आर्ग्यूमेंट भी होती है तो हेल्दी आर्ग्यूमेंट होगी। लेकिन अगर भावुक इंसान की बात हुई, उसके संकल्प, उसके सिद्धांत के बारे में एक शब्द भी कह दिया गया, तो क्या होगा? वो रोने लग जाएगा और इमोशनल टॉक में बदल जाएगी। वो टॉक इमोशनली आर्ग्यूमेंट में बदल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि ये सुधारना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप किसी से जनरली बात ही नहीं कर पा रहे हो, आपको सुन नहीं पा रहे, भावनाएं आपके सुनने की क्षमता को कम कर देती हैं। आप सुनना ही नहीं चाहोगे। सबसे पहले तो आप स्वार्थी हो जाते हो, आप सिर्फ अपने भावनाओं के बारे में सोचते हो। जो इंसान जितना ज़्यादा भावुक है वो इंसान उतना ज़्यादा स्वार्थी होगा, क्योंकि उसको अपने इमोशंस के अलावा किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वो भले कहे कि मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, मैं दूसरों की केयर कर ही नहीं सकता वो इंसान किसी की केयर, जो इंसान भावुक है। मैं खुद भावुक थी और मैंने बहुत आफ्टर काफ़ी टाइम हो गया था, और जब मैंने ये रियलाइज़ किया, आफ्टर सो लॉन्ग मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं भावुक हूँ, तो मैं कितनी स्वार्थी थी। मैं सिर्फ अपने इमोशंस के बारे में सोचती थी। और आप भी अगर उनमें से हैं तो अपने आप से बचिए, क्योंकि ऐसे लोग किसी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमने थॉट समझा, दूसरा हमने भावनाओं को समझा, और तीसरा हमने देखा कि भावनाएं हमारे लिए कितनी गलत हैं। ठीक है, तो हम इन्हें पूरी तरह से नहीं हटा सकते, लेकिन एक्सेप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, दूसरा अपनी भावनाओं के अगेंस्ट खड़े होना है। क्या करना है? अपनी भावनाओं के अगेंस्ट खड़े होना है। अपनी भावनाओं को कहना है कि मेरी भावनाएं कुछ भी हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद इन भावनाओं के अगेंस्ट खड़ी हूँ और मैं वो करूँगी जो मेरे लिए सही है। समझ रहे हो? मैं वो करूँगी जो मेरे लिए सही है। आप जैसे ही अपनी भावनाओं के अगेंस्ट खड़े होगे, आप रियलिटी के उतने ही पास जाते जाओगे और आप अंदर से स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे। भावनात्मक तौर पर, यानी इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने का एक रास्ता ये है कि आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो, पहचानो कि इमोशंस में आखिर आते क्या क्या हैं, और उसके बाद इमोशंस में ये बिना मतलब की जो भ्रांतियां हैं उन्हें त्यागो। इंस्टाग्राम रील, सोशल मीडिया जितने भी हैं, ये फालतू के जितने इमोशंस से भरे हुए हैं, ये सब पशुवत जीवन है। इन सब को त्यागो और अपने आप को ये एक्सेप्ट करो कि मैं आज के बाद अपनी भावनाओं पर नहीं चलूँगा, मैं भावनाओं का गुलाम नहीं बनूँगा या बनूँगी। मैं अपनी भावनाओं के अगेंस्ट खड़ी हूँ और मैं कुछ भी महसूस कर रही हूँ, मैं वो करूँगी जो मेरे लिए सही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, इन सब से अपने आप को हटाओ कि ये जो भी पोस्ट करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा रोते हैं वो दिल के साफ़ होते हैं, जो बहुत गुस्सा आता है जिन्हें वो दिल के साफ़ होते हैं। ठीक है, और ये वो फलाना ढिमाका पता नहीं क्या क्या। तो इन सब भ्रांतियों से पहले बाहर निकलो। ये सब आपको पशुवत जीवन की ओर ले जाएंगे। प्रेम तो आप छू भी नहीं पाओगे कभी। ठीक है, तो इमोशनली स्ट्रांग होना है तो अपनी भावनाओं के अगेंस्ट खड़े होना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए अपनी भावनाओं के अगेंस्ट खड़े होना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं भावुक हूँ और मैं आज के बाद अपनी भावनाओं के अगेंस्ट खड़ी हूँ। डिगा ले कोई डिगाने वाला हो तो। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी कही हुई बातों को ध्यान में रखो और अपनी भावनाओं के अगेंस्ट खड़े हो। रोना भी आ रहा है लेकिन मैं वही करूंगी जो सही है। तो हर छोटी चीज़ से फ़र्क पड़वाना छोड़िए। अपने आप को बोलिए कि मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे ऐसा महसूस भी हो रहा है तो होता रहे, मुझे कुछ महसूस भी हो रहा है तो होता रहे। मैं अपनी भावनाओं के अगेंस्ट खड़ी हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरी भावनाओं से। मुझे रोते रोते भी करना पड़ेगा तो भी मैं वही करूँगी जो मेरे लिए सही है।
ठीक है, तो अपनी भावनाओं को अपनी ग्रोथ में रुकावट ना बनने दें, अपनी भावनाओं से ऊपर उठें और पशुवत जीवन से प्रेम की ओर जाने का प्रयास करें। हरे कृष्णा।